नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है और इसके 19 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 20वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 20वें पार्ट को शुरू करते हैं। रजनी, अगर प्यार मोहब्बत करनी होती तो मैं तुमसे कहता। रजनी को उसकी ये बातें अच्छी लगी, लेकिन वह भास्कर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके सिवाय वह अपने जीवन में किसी और को सोच भी नहीं सकती थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ रजनी, तुम्हारी शादी अगर भास्कर से हो जाती है तो मैं भी शादी कर लूँगा। रजनी उसे बातों में हरा नहीं सकती थी। रजनी के इनकार के आगे उसका प्यार ज़्यादा भारी पड़ रहा था। वह उठकर कमरे से बाहर चली गई। दोनों की बातें काफ़ी देर तक होने की वजह से घर वालों को लग रहा था कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। सुरेश जी ने महेंद्र जी से विदा ली। वो दोनों अब घर आ चुके थे। रजनी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसके रोने के कारण जब अनीता और भावना ने पूछा तो उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। पंकज जब घर आया तो उसे भी ये सब बात पता चली। उसने सुरेश जी से कहा, पापा, कम से कम रजनी को बताकर तो ले जाते। बताता तो वो आती ही नहीं। पर पापा, पार्थ अच्छा लड़का नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और स्मोक भी। और उम्र में भी वो रजनी से 7 साल बड़ा है। पापा, तुझे लड़का पसंद आया? पंकज ने रजनी से पूछा। रजनी ने ना में सिर हिला दिया। पंकज उसे कमरे में ले गया और पूछा, अगर भास्कर तेरी जिंदगी में नहीं होता तो क्या तू पार्थ को हाँ कह देती? नहीं भैया, वो मुझे पागल लगा। ठीक है, निश्चित रहे, उससे तेरी शादी नहीं होगी। पंकज ने उसे तसल्ली दी। पंकज की बातों को सुनकर सुरेश जी ने पार्थ के बारे में पता किया तो सच में उसे रोजाना ही नशा करने की आदत थी। न सिर्फ शराब, वह और भी नशे करता था। चरस, गांजा, भांग, सभी नशे। अपने दोस्त महेंद्र को किस प्रकार ना कहेंगे, यह इस सोच में सुरेश जी परेशान रहने लगे। एक दिन महेंद्र जी और उनकी पत्नी रजनी के लिए जेवर बनवाने की बात करने घर आ गए। रजनी घबरा गई। उसने आंसू से कहकर भास्कर को सारी बातें बताई। भास्कर का दिल घबराने लगा। वो किसी भी कीमत पर रजनी को खोना नहीं चाहता था। उसने मौका देखकर उसकी मम्मी से कहा, मम्मी, मैं रजनी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, वो दूसरी जात की है। मम्मी, मैं शादी करूंगा तो बस उसी से। आप ना कहोगे तो नहीं करूंगा, लेकिन किसी और से तो मैं शादी नहीं करूंगा कभी। ये मेरा आखिरी फैसला है। आप मुझ पर दबाव नहीं डालोगी। आपकी एक बात मैं सुनूंगा तो आपको भी मेरी एक बात सुननी होगी। भास्कर की इस बात पर उसकी माँ क्या कहे ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने भास्कर से बहस करना सही नहीं समझा। इससे बात बिगड़ जाती। ये सोचकर उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे सोचने का समय तो दे। रजनी की चाची भास्कर की मम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी। उन्होंने सोचा उनसे बात करेंगी। भास्कर उसी शाम पंकज से मिला। उसने कहा, पंकज, मैंने अपने घर पर बात कर ली है। तू पापा के कान में डाल दे ताकि यहाँ से बात आए तब उनको अजीब ना लगे। उनको थोड़ा माइंड सेट हो जाए और वो अचंभित ना हो। पंकज जानता था सुरेश जी से रजनी और भास्कर की शादी की बात करना शेर की मान में घुसने जैसा है। पंकज ने भास्कर को जवाब देते हुए कहा, मैं कोशिश करता हूँ। भास्कर ने पंकज से सुरेश जी के कान में बात डालने के लिए कहा। उससे यह भी कहा कि वह रजनी से मिलना चाहता है तो पंकज उसे घाटी वाले हनुमान जी के मंदिर में भेज दे। भास्कर ने कहा, पंकज, मैं एक बार रजनी से मिलकर बात करना चाहता हूँ। कल शाम को 6:30 बजे तू उसे घाटी वाले हनुमान मंदिर भेज देना। यार प्लीज। पंकज की समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। वह बिना कुछ कहे ही चला गया। पंकज अब उलझन में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, सुरेश जी से बात कैसे शुरू करे, क्योंकि अनीता के समय भी हितेश के लिए उसी ने बात की थी और मामला बिगड़ चुका था। अब सुरेश जी उस पर भरोसा नहीं करेंगे। दूसरी ओर यह भी सोच रहा था कि रजनी को भास्कर से मिलने रात के अंधेरे में कैसे भेजे। वह जानता था कि भास्कर पर भरोसा किया जा सकता है, पर फिर भी एक भाई का दिल मानने के लिए तैयार नहीं था इस बात को, क्योंकि वह मंदिर ज्यादातर सुनसान रहता था। उसने रजनी से इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। अगले दिन खाना खाते समय बहुत हिम्मत करके पंकज सुरेश जी से बोला, पापा, आपसे कुछ बात करनी थी।
सुरेश जी ने रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए जवाब दिया। बोलो। पंकज के पसीने छूट गए। हिम्मत ही नहीं हो रही थी बात करने की। वह चुप रहा। उसने सोचा, अभी बोलेगा तो सुरेश जी खाना नहीं खाएंगे। अतः उसने कहा, आप खाना खा लो फिर बात करते हैं। सुरेश जी का खाना होने के बाद उन्होंने हाथ धोते हुए कहा, बोल अब। पंकज ने गले में थूक गिटकते हुए कहा, पापा वो एक लड़का है भास्कर, प्रकाश अंकल का भतीजा। वही ना जो उस दिन तमाशा करके गया था घर में। हाँ हाँ पापा। पंकज थोड़ा घबराया। अब क्या हुआ उसे? थोड़ी कड़क आवाज में सुरेश जी बोले। पंकज थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोला, वो पापा वो, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। ना उससे, ना ही उसमें हिम्मत थी और ना ही उसके पास शब्द ही थे कहने को। ठीक से बोलेगा, बात क्या है? उसी समय रजनी पंकज के लिए रोटी लेकर आई। पंकज ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, वो भास्कर के पापा यहाँ आपसे बात करने आने वाले हैं। किस बारे में? रजनी रोटी रखकर अंदर गई, लेकिन दरवाजे से अंदर जाकर वो दीवार से लगकर बातें सुनने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। तूने कोई झगड़ा किया है क्या उसके साथ? मारा मारी हुई? नहीं पापा, वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरा दोस्त है। देखा वो तो उस दिन कितना अच्छा लड़का है। पंकज की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उस पर सुरेश जी के सटीक जवाब से उसका साहस एकदम खत्म हो रहा था। बात मुद्दे पर अब भी नहीं आई थी। पापा उस वक्त गलती मेरी थी। उस समय रजनी का दोस्त नहीं होते हुए भी मेरी वजह से उसकी बदनामी हुई। ये बात भास्कर को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वह गुस्से में आया। तू रजनी का भाई है और तेरा कुछ कहना किसी को अच्छा ना लगे, और रजनी के मामले में, और वो घर तक आ गया। तू साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहता है? भास्कर क्यों बीच में पड़ा? सुरेश जी अब गुस्से में आ गए थे। बस अब पंकज को वो मौका मिल गया जो वो चाहता था। उसने एक ही सांस में कह दिया, पापा, भास्कर रजनी से प्यार करता है। उसने उस दिन के लिए मुझसे माफ़ी मांगी थी। इन दोनों के रिश्ते की बात करने ही उसके पापा आने वाले हैं। अब सुरेश जी के गुस्से की कोई हद न रही। उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा, ये चल क्या रहा है इस घर में? सबको अपनी अपनी मनमानी ही करनी है तो मेरा क्या काम है यहाँ? हितेश का रिश्ता भी तो तू ही लाया था ना कि वो अच्छा लड़का है। देखा क्या हुआ? पापा, हितेश की मम्मी ने बात बिगाड़ी थी। हितेश को मैं आज भी गलत नहीं मानता। अब पंकज में थोड़ी हिम्मत आ गई थी। वह विश्वास से भरकर जवाब दे रहा था, मेरी नज़र में तो हितेश ही गलत है और रहेगा। जब माँ की बात ही सुननी होती है तो लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते क्यों हैं? प्यार माँ से पूछकर किया था जो शादी के लिए माँ के कहने से मना कर दिया। सुरेश जी की आंखें लाल थी। वो क्रोध से जल रहे थे। कल को भास्कर की माँ भी ऐसा कहेगी तो? पंकज निशब्द था। आखिर सुरेश जी की बात सही थी। वैसे भी जात बाहर हम शादी नहीं करेंगे। रजनी की आंखों में आंसू थे। रजनी की शादी महेंद्र के लड़के से करवा दूंगा, पर भास्कर से नहीं। लेकिन पापा, पंकज की बात पूरी होती उससे पहले सुरेश जी ने रजनी को आवाज दी, राज, राज कहाँ है? रजनी ने आंसू पोंछ लिए। वह बाहर आई। ये पंकज क्या कह रहा है? तू प्यार करती है भास्कर से? सुरेश जी ने थोड़ा सहज होते हुए पूछना चाहा, लेकिन उन्हें गुस्सा आ रहा था, जो झलक भी रहा था उनकी बातों से। रजनी चुपचाप नजरों को जमीन में गड़ाए खड़ी थी। रजनी को चुप देखकर पंकज ने कहा, पापा वो बहुत अच्छा लड़का है और बहुत चाहता है रजनी को। यही जात बिरादरी के बारे में सोचकर मैंने दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की, पर मैं हर बार हार गया। सुरेश जी ने पंकज को अनसुना किया। वो रजनी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया? सुरेश जी की आवाज़ तेज थी। सरोज जी भी अब बाहर आ चुकी थी। रजनी ने डरते सहमते हुए कहा, हाँ। सुरेश जी ने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठा ही लिया था, किंतु जैसे अचानक उन्हें होश आया और वो रुके। रजनी ने डरकर अपने कदम पीछे ले लिए और आंखें बंद कर ली। सुरेश जी सोफे का सहारा लेकर सोफे पर कुछ सोचते हुए बैठ गए। कमरे में दिल को चीर देने वाली खामोशी पसर गई थी।
रजनी नजरें झुकाए रोए जा रही थी। पंकज उसे शांत कर रहा था। सरोज जी सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई थी। कुछ देर तक कुछ सोचने के बाद सुरेश जी ने रजनी से पूछा, मैं अगर ना कह दूं तब भी तू उससे शादी करेगी या भाग जाएगी? रजनी इस सवाल पर चौंक गई। उसमें एक आत्मविश्वास आया और वह सुरेश जी के करीब आकर उनके पैरों के पास बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, नहीं पापा, भास्कर ऐसा नहीं चाहेगा और ना मैं। हमने पहले ही तय किया था, किसी को नाराज करके साथ नहीं रहेंगे, भागकर शादी नहीं करेंगे, सबको मनाएंगे। और पापा, मेरे लिए भास्कर आपसे बढ़कर नहीं है। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। रजनी पहली बार अपने पापा के सामने इतना कुछ कह रही थी। वह फिर बोली, आप ना कहोगे तो मैं उसे समझा दूंगी। पंकज ने रजनी को रोकना चाहा, पर उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। रजनी की बात से सुरेश जी शांत हो गए। उनका दिल तो पिघल गया, लेकिन जातवार होना अब भी एक बड़ा मुद्दा था। कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने कहा, जाकर समझा दे उसे कि इस जन्म में तेरी शादी उससे नहीं होगी। पंकज की आंखें भर आई और रजनी स्तब्ध हो गई और बस इतना ही कहा, जी पापा ठीक है, पंकज को साथ लेकर जाना। ठीक है, रजनी ने कहा और अपने कमरे में चली गई। पंकज रजनी के पीछे कमरे में आया। उसने अपना हाथ दीवार पर दे मारा। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था सुरेश जी पर। रजनी फूट फूट कर रोए जा रही थी। वह सुरेश जी के सामने रोना नहीं चाहती थी। सरोज जी ने इतने सालों में कभी सुरेश जी के सामने अपना मुंह नहीं खोला था। वो आज रोते हुए बोल पड़ी, आखिर क्यों आपसे मेरे बच्चों की खुशी देखी नहीं जाती? मैं उनका पिता हूँ सरोज। कैसे पिता हैं आप? समाज के लिए बच्चों की बलि तक चढ़ा देंगे? मान सम्मान प्रतिष्ठा, इन्हीं चीजों के पीछे भागे हैं आप सदा। अगर कल को यही समाज में अंतरजातीय विवाह हो कोई करेगा, तब आप बैठकर सोचिएगा। आखिर किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी ना। बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपको तो गर्व होना चाहिए अपने बच्चों पर, जो एक पिता की जिद के लिए अपने प्यार का त्याग करने को तैयार हैं। अनीता का त्याग ही देख लीजिए। उसने आपको शर्मिंदा नहीं होने दिया, ना ही रजनी होने देगी। छोटी है पर आपसे ज़्यादा समझदार है। आप पछताएंगे एक दिन, कहकर रोते हुए वो भी वहां से चली गई। सरोज जी के शब्द सुरेश जी के दिल को अंदर तक घायल कर गए। वह कुछ नहीं बोल पाए और बिस्तर पर लेट गई। पंकज रजनी के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहने लगा, राज, ऐसा क्यों किया तूने? रजनी कुछ नहीं बोली। पंकज ने कहा, कल भास्कर ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे आज शाम को 6:30 बजे घाटी वाले हनुमान मंदिर में भेज दूं, लेकिन मैं अकेले सुनसान जगह तुझे भेजना नहीं चाहता था रात में, तो मैंने तुझे बताया नहीं। पर रजनी, तू उससे मिलने जाना। रजनी ने पंकज की ओर देखा तो उसने कहा, मुझे माफ़ कर देना, और वह चला गया। रजनी उस दिन शाम को मंदिर दर्शन करने गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, भास्कर को मेरी बेवफाई सहने की शक्ति देना। और वहां से निकलकर घाटी वाले हनुमान मंदिर जाने को निकली। पंकज ने उसे मंदिर छोड़ दिया, पर वह वहां नहीं रुका। भास्कर वहां पहले से मौजूद था। उसने रजनी को आते हुए देखा। रजनी ने पहले मंदिर में दर्शन किए। भास्कर उसे देख रहा था और जब वह दर्शन करके बाहर आई, तब वह नदी की ओर जाने लगा। घाटी वाले मंदिर के पीछे की तरफ नीचे सीढ़ियों से उतरकर एक नदी बहती थी। वह बहुत ही खूबसूरत जगह थी। नदी के पास काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि वहाँ कोई लाइट नहीं लगी थी। मंदिर के पीछे होने से वहाँ अंधेरा रहता था और मंदिर में भी कम लोग आते थे। भास्कर के पीछे पीछे रजनी भी उस ओर जाने लगी। दोनों एक पत्थर पर जाकर बैठ गए। रजनी काफी देर तक पानी में पड़ रही चांद की रोशनी को देखती रही। भास्कर काफी खुश था कि उसके पापा शादी की बात करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। रजनी जल्द ही उसके जीवन में आएगी। वह इस बात से अनजान था कि रजनी आज उससे आखिरी बार मिलने आई है। रजनी जब काफी देर तक कुछ नहीं बोली, तो भास्कर ने पूछा, कुछ बोलोगी नहीं? रजनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह शुरू कैसे करे। उसका दिल बैठ गया था। उसमें हिम्मत ही नहीं थी भास्कर का दिल तोड़ने की।
वह उठकर रजनी के नज़दीक आकर बैठ गया। रजनी ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। अब भास्कर से उसकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई। उसने रजनी से पूछा, क्या हुआ रजनी, आज चुप क्यों हो? रजनी की आंखों से आंसू बह निकले। भास्कर ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ रजनी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, बात क्या है? भास्कर, तुम मुझसे कभी नफरत तो नहीं करोगे ना? तुम ऐसा क्यों कह रही हो रजनी? भास्कर का दिल घबराने लगा। रजनी भास्कर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। भास्कर ने उसके सिर को अपने कंधे से हटाकर सामने बैठते हुए पूछा, मेरी आंखों में देखो रजनी। रजनी ने अब भास्कर से नजरें मिलाई। वह उसके गले लगकर रोने लगी। वह बहुत रोई। भास्कर ने उसे रो लेने दिया। उसने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। अब और ज़्यादा अंधेरा होने लगा था। जब रजनी कुछ चुप हुई तो भास्कर ने कहा, रजनी, मेरी बेचैनी और मत बढ़ाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। बताओ, बात क्या है? भास्कर, तुम मुझे भूल जाओ। रजनी ने बस इतना ही कहा। भास्कर के पैरों तले की जमीन खिसक गई। कुछ देर पहले तो वो रजनी के साथ अपनी जिंदगी के ख्वाब देख रहा था, और अब ये क्या? रजनी, तुम ये क्या कह रही हो? देखो, जो भी परेशानी है हम मिलकर सुलझा लेंगे। भास्कर ने अपनी कांपती थरथराती आवाज में कहा। मेरे पापा नहीं मानेंगे भास्कर। पंकज ने बताया उन्हें। पापा ने मुझे तुम या उनमें से किसी एक को चुनने को कहा है। उन्होंने इस रिश्ते के लिए ना कह दिया। रजनी, मेरे पापा बात करेंगे ना, तुम हिम्मत मत हारो। शायद पंकज ने कहा इसलिए उन्होंने ना किया। रजनी, पापा मान जाएंगे। भास्कर उसे समझाने की कोशिश करता रहा। भास्कर, होश में आओ। पापा को घर भेजकर उनकी भी बेइज्जती करवाओगे क्या? मत करो ऐसा। मेरे पापा ने कुछ कह दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भास्कर बेचैन हो उठा। उसकी आंखों से पानी गिरने लगा। तो इसका मतलब तुम अब मुझे छोड़कर जा रही हो? हमारा साथ यहीं तक था भास्कर। मैंने पहले भी कहा था, मैं रात तुम दिन, कैसे मिलन होगा हमारा? भास्कर, जिस अफसाने को अंजाम तक ले जाना मुमकिन ना हो, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना बेहतर होता है, रजनी ने कहा। तुम तो कहती थी मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाओगी। अब क्या हुआ? अभी से हार मान ली? और रजनी, दिन रात एक बार जरूर मिलते हैं। कब? शाम को। वो शाम ही है जब हम मिल सकते हैं। हम अपनी जिंदगी शाम की तरह बिताएंगे। मेरी जान, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। हमारी जिंदगी में ना दिन होंगे ना रातें, बस शाम रहेगी। मैंने हमारे बच्चों का नाम भी सोचा था, लड़का हो या लड़की, दोनों को चलेगा ऐसा। रजनी, हम सांझ नाम रखेंगे हमारे बच्चों का। ये नाम लड़की का भी होता है और लड़के का भी। भास्कर ने उसे समझाने की कोशिश की। वे बेचैनी में उसे ना जाने क्या क्या कहने लगा। रजनी सो रोने लगी। भास्कर ने अचानक आंखों में चमक लिए कहा, रजनी, चलो हम अभी के अभी शादी कर लेते हैं, यही मंदिर में। फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। भास्कर अपने आपे से बाहर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पागलों की तरह हरकत करने लगा। रजनी उसे ऐसे देखकर और जोर से रोने लगी। शायद भास्कर में अब सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। उसने रजनी का हाथ जोर से पकड़ा और उसे खींचकर मंदिर में ले जाने लगा। चलो मंदिर, मेरे घर में सब तैयार हैं, तुम्हें मेरे घर रहना है। तुम्हारे पापा कुछ समय बाद माफ कर देंगे। चलो अभी शादी कर लें। वो कहता जा रहा था और खींचकर रजनी को मंदिर की ओर ले जा रहा था। रजनी ने जोर से भास्कर के हाथ को झटकते हुए कहा, भास्कर, होश में आओ। उसने भास्कर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, ये कोई पिक्चर नहीं चल रही भास्कर। हकीकत में ऐसा नहीं होता। मेरे पापा जान से मार देंगे तुम्हें। तो मारने दो, तुम्हारे बिना जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं। भास्कर ने रोते हुए कहा। भास्कर, हमने यह तय किया था कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। हम ऐसे अलग हो जाएंगे रजनी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा रजनी।
इससे अच्छा है तुम ही मुझे मार दो। भास्कर, रजनी ने लगभग चीखते हुए कहा। वह भास्कर के दर्द और बेचैनी को अच्छे से महसूस कर सकती थी। वह रोते हुए बोली, तुम मेरी रूह में बस चुके हो भास्कर। तुम्हें मुझसे दूर तो कर देंगे ये लोग, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से नहीं निकाल पाएंगे। तुम्हें मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता भास्कर। चाहे जिंदगी में तुमसे दूर कर दें, मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं भुला पाऊंगी भास्कर। ऐसा मत करो रजनी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। भास्कर अब फूट फूट कर रोने लगा। एक लड़की को इस तरह कभी रोते हुए नहीं देखा था। रजनी ने उसका दिल तड़प उठा। भास्कर घुटनों के बल बैठकर रजनी को अपने प्यार की दुहाई देता रहा, उससे भीख मांगता रहा। रजनी ये सब देख नहीं पा रही थी। उसने पहली बार किसी लड़के को रोते हुए देखा था। यह भी भास्कर के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे को फिर से अपने हाथों के बीच में लिया, उसके आंसुओं को अपने होठों से पीने लगी। भास्कर उसे इसकी इस हरकत से चुप तो हो गया, लेकिन आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रजनी ने भास्कर के होठों पर अपने होठ रख दिए। वह गुड बाय किस करना चाहती थी भास्कर को। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक चूमते रहे। भास्कर ने रजनी को गले से लगा लिया। अब रजनी उठकर जाने लगी तो भास्कर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रजनी ने भास्कर की ओर देखे बिना ही कहा, अब मुझे जाने दो भास्कर। भास्कर ने उसका हाथ छोड़ दिया। वह रोते हुए वहां से चली गई, लेकिन भास्कर वहीं बैठा रहा। उसे सुध ही नहीं थी। शून्य को ताकते हुए वह काफी देर वहीं बैठा रहा। वह घर नहीं जाना चाहता था। रात के 11 बज गए थे। भास्कर जब घर नहीं आया तो सपना ने चेतन को फोन किया। हेलो चेतन भैया, भास्कर भैया आपके साथ है? नहीं तो आज तो शाम को वह मुझसे मिला ही नहीं। वो चेतन भैया, भास्कर भैया शाम को 6 बजे से घर से गए हैं। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। मम्मी को डर लग रहा है। आंटी को बोल चिंता ना करें, मैं भास्कर को लेकर आता हूँ। चेतन ने फोन रखने के बाद सभी दोस्तों से बात की। आज भास्कर किसी से नहीं मिला था। चेतन को अब चिंता हुई। भास्कर के सभी दोस्त उसे ढूंढने अलग अलग दिशा में निकल गए। चेतन भास्कर के काकासा के घर जाने लगा तो उसे पंकज बाहर ही दिखाई दिया। पंकज भी रात को देर तक बाहर रहता था, इसलिए उसकी मुलाकात चेतन से हुई। उसने चेतन को परेशान देखा तो परेशानी का कारण पूछा। चेतन ने बताया कि भास्कर घर नहीं पहुंचा। मैं जानता हूँ वो कहाँ है, पंकज ने कहा। पंकज का दिल किसी अनहोनी के लिए घबराने लगा। रजनी तो कब से घर आ गई है, तो भास्कर अब तक पहुंचा क्यों नहीं? ये सोचकर उसका दिल उसकी छाती से बाहर आने को हुआ। उसने चेतन की बाइक पर बैठते हुए कहा, घाटी वाले हनुमान मंदिर ले चल जल्दी। चेतन ने बाइक चलाते हुए पंकज से पूछा, पंकज क्या हुआ? भास्कर को कहाँ गया था वो? तू कैसे जानता है कि वो कहाँ है? बता यार, बात क्या है? तो दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।